वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ को हर रोज नए मुकदमात का सामना है। इमरान खान के खिलाफ 40 के करीब मुकदमात दर्ज हो गए हैं, जिनमें कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात भी शामिल हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, FIA, इंसदाद दहशतगर्दी और बैंकिंग अदालत में मुकदमात जेर समाअत है। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान ये रुकावटें अबूर करके दोबारा इक़्तिदार तक पहुंच सकेंगे? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। इमरान खान है, 40 मुकदमात का दरिया है, डूब जाएंगे या फिर पार हो जाएंगे? मुझे लगता है बहुत मुश्किलात हैं। खैर मेरे पास इल्म गायब तो नहीं है कि मैं कोई हिसाब किताब लगा सके बता सकूं कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन जितना घेरा उनके गिर्द तंग हो रहा है और जिस किस्म के कानूनी मसाइल में वो फंस रहे हैं, उससे निकलना और बचना काफ़ी मुश्किल होगा। उनके नज़दीक तो उनके बचने की एक ही राह है कि वो इक़्तिदार में इन मुकदमात का फ़ैसला होने से पहले इक़्तिदार में आ जाएं, ताकि वो इक़्तिदार में आकर इन मुकदमात को अपने लिए ख़त्म कर सकें। ऐसा उन्होंने पहले भी किया, जब लास्ट टाइम उन पर मुकदमा था, जो PTV पर हमला और दूसरा वो उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद ख़त्म किया और प्रोसिक्यूशन ने वो मुकदमा वापस ले लिया था। तो इसकी मिसालें ये मौजूदा हुकूमत ने भी इक़्तिदार में आने के बाद अपने मुकदमात ख़त्म किए। तो मुकदमात ख़त्म करने का एक तरीका पाकिस्तान में ये भी है कि आप इक़्तिदार में आ जाएँ तो फिर आपके मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर इमरान खान मुल्क को जल्दी इंतखाबात की तरफ नहीं लेकर जा सके और इंतखाबात से पहले उनके मुकदमात का फ़ैसला होता है, तो उनके लिए वो ज़्यादा नुकसानदेह है। मुझे उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कोर्ट से वो तमाम सहूलियात हासिल कर ली हैं जो वो हासिल कर सकते थे। अब बात दिनों पे आ गई है। वारंट हैं, 4 दिन के लिए मुअत्तल हो गए, 2 दिन के लिए मुअत्तल हो गए। ये वारंट्स की मुअत्तलियाँ भी अगले 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएंगी और फिर कोर्ट्स ये वारंट्स मुअत्तल करने भी बंद कर देंगी। और बिलाखिर उसके बाद जो है तोशाखाना में फ़र्द जुर्म है, टहरियान वगैरह में नए मुकदमात आ गए हैं। वैसे इमरान खान को अपनी मुश्किलात कम करने के लिए कानून तोड़ना भी कम करना चाहिए। कुछ मुकदमात ऐसे हैं जो आ बैल मुझे मार के मुताबिक हैं। मसलन तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमात हैं, बेवजह हैं। आज अगर आप PTI के ट्वीट्स पढ़ें तो वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा क्या तारीख़ी फ़ैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, हम साथ खड़े हैं। मैं 3 माह पहले का बात करूं तो मुंशी कह रहे थे इनको, उससे 3 माह पहले चला जाऊं तो इमरान खान साहब इनको पाकिस्तान का नंबर 1 गद्दार और दुश्मन डिक्लेयर कर रहे थे। और इनकी तो नहीं इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा था। आपने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। आपने कहलवा दिया ना। सब गिरफ्तार भी हुए और इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, वो सारी रिकॉर्ड पर हैं और आज तारीफों के पुल भी रिकॉर्ड पर हैं। जब पहले अदलिया के हवाले से भी चीजें, तो मेरे ख्याल में उन्हें कुछ थोड़ा ठहराव भी लाना चाहिए। बहुत जल्दी गालम गलूच पर नहीं आ जाना चाहिए, उससे मुकदमात बनते हैं। बहुत जल्दी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, उससे कानून हरकत में आता है। एक सियासतदान के लिए ये ज्यादा बेहतर होता है कि उसकी तबीयत में ठहराव हो और वो सोच समझ कर फैसला करे। रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर जो वो रद्द-ए-अमल देते हैं, वो फिर काउंटर फीडबैक भी होता है और फिर हम कहते हैं कि वो अपनी राय पे कायम भी नहीं रहते, यू टर्न यानी आपको खान साहब के लिए हालात खराब नजर आ रहे हैं, आपको हालात खान साहब के लिए ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। असद महमूद साहब, इमरान खान के केसेस आज भी 4 से 5 अदालतों में थे, बैक वक्त तमाम अदालतों में पेश होना, क्या ये मुमकिन होगा खान साहब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन इमरान खान साहब के साथ है और जिस नौइयत के और जिस कदर बेमहाबा बेतहाशा जो मुकदमात हैं, मेरा ख्याल है वो एक तो तारीख़ रकम हो गई है। अगर आप पूरे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इससे पहले गुजरे, अगर उनके ऊपर मुकदमों की फ़हरिस्त देखें और इमरान खान की देखें, तो मेरा ख्याल है इमरान खान बहुत उससे आगे एक लिहाज से चले गए। तो एक मैं फ़ील करता हूँ कि सियासत के अंदर
और अगर इसको आप इंतकामी सियासत भी कहें, एक नया रंग आपको नज़र आया है। एंड आई वुड सिंपली से कि हाँ, कल हो सकता है कि यही चीज़ें रिपीट हो रही हों इन अ डिफरेंट फैशन। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासत के अंदर ना एक बड़ा रख रखाव की और बड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। जो अगली बात आपने कही कि जी, मुझे आज भी याद है कि मियां नवाज शरीफ को 14 साल की कैद हुई थी, कोई 2 या 4 करोड़ का जुर्माना हुआ था, 21 साल के लिए नाअहल हो गए थे। इन्हीं अदालतों से हुए थे, इन्हीं उनको तो सज़ा भी हो गई थी। तो मुकदमे चल रहे हैं ना अभी, फर्द जुर्म भी अभी इमरान खान पर आयद होनी है। तो ये देख लें इसके बाद सिचुएशन कैसे चेंज हुई। चाहे आप NRO की बात करते हैं, जो सऊदीया वो चले गए मुआहदा किए बगैर, मुआहदा करके, ये सारी दुनिया को पता है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी सिचुएशन होती है, डेफिनेटली इनके लिए प्रॉब्लम तो इस लिहाज से है। उनकी अपनी जान की भी प्रॉब्लम है, उनको सर्टनली पार्टी को भी लेके चलना है, ये मुकदमात को भी एक लिहाज से फेस करना है। बट आई वुड से कि इन सारी चीज़ों को ना शाइस्ता कहीं ना कहीं तो मैं समझता हूँ इसको रुकना चाहिए। ये हम जिस तरफ पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, आप यकीन माने, मैं जब भी कहीं बाहर निकलता हूँ, मैं लोगों से अगर कोई सवाल पूछता हूँ तो मुझे सिवाय परेशानी के, सिवाय एक लिहाज से कि जिसको कहते हैं तारीखी वाला जो मुस्तकबिल, वो जो शख्स मुझे वो पेश करता है, इससे हटके तो मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है भाई, ये PDM की हुकूमत को 11 महीने पूरे हो गए। ये सवाल तो हम उनसे करें ना कि क्या अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर ये तब्दीली लेकर आए थे, तो क्या ये इसलिए तब्दीली लेकर आए थे कि सिर्फ इन्होंने मुखालिफिन को दबाना है, PTI को दबाना है, पुलिस को इस्तेमाल करना, FIA को इस्तेमाल करना, झूठे और जाली मुकदमे करने? चलो भाई, कुछ सही भी हो सकते हैं, फाइन, वो तो कोर्ट ऑफ लॉ इज़ गोइंग टू डिसाइड। बट आई वुड से कि जब आप किसी भी सियासी हरीफ या मुखालिफ को जिस तरह की लैंग्वेज ये एक दूसरे के लिए सारे इस्तेमाल करनी, इट इज़ नॉट ओनली मैं कहूँ जी कि नून वाले कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को देख लें, PTI को देख लें, मतलब टेम्परेचर आप जो है वो सियासी बढ़ता हुआ ही देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये मुकदमे चल रहे हैं, इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट कोई भी बनती है, अगर PTI की बनती है, सिचुएशन इज़ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से मुख्तलिफ होगी। ये जो मुकदमे, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपके सामने पीछे की एक मिसाल है ना, वाई बिकॉज अगेन आई से, ठीक, इस मुल्क के अंदर ना एलीट के लिए कोई और कवानीन है, एक आम आदमी के लिए सर्टली कोई और कवानीन है। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। अंबर खान साहब अदालतों में पेश नहीं होते तो अलग मसाइल हैं, लेकिन अगर खान साहब अदालत में पेश हो जाते हैं तो उन पर नए मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, फिर तो हम ये समझें कि मुकदमात का जो ये सिलसिला है वो यहाँ पर रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत शुक्रिया शाइस्ता। देखिए, इन जो मुकदमात की तादाद है, इसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इस वक्त खान साहब हदफ, उन पर हदफ एक टारगेट लगा हुआ है। और जैसे असद साहब ने भी कहा, मैं भी इत्तफाक करती हूँ, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं हैं जो ज़्यादती नज़र आती है। और इस ज़्यादती का फ़ायदा मैं कहूँगी इस मौजूदा हुकूमत और इसमें दोनों जो ताकत के हलके हैं उनको तो नहीं हो रहा। अगर हर कीमत पर खान साहब को नाअहल करार देना है या जेल करवाना है, तो उससे क्या वो जो एक पुरानी रिवायत है कि आप उसको -1 फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उससे अजाला तो नहीं होगा जो सियासी ज़्यादतियाँ हुई हैं गुज़िश्ता कुछ सालों में। तो इससे यही तासुर, और ये तासुर बिल्कुल मैं कहूँगी कि सिर्फ तासुर नहीं है, हक़ाइक़ पर मबनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश है। तो मैं कहूँगी कि और मुकदमात दर्ज भी हो जाते हैं, और दूसरी तरफ खान साहब ज़ाहिर है उसको एक सियासी तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। वो उन अदालतों में पेश होते हैं या एक क्राउड के साथ जाते हैं ताकि उनको एक सियासी फ़ायदा हो, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनकी स्ट्रैटेजी यही हो सकती है जब इतने सारे ढेर सारे मुकदमात हों। तो मैं कहूँगी कि घेरा जो है आहिस्ता आहिस्ता तंग तो होता जा रहा है, मेरे ख्याल में ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। और अगर हम पहले कहते थे गुज़िश्ता कुछ 3-4 साल में कि जो इस वक्त मौजूदा PDM या इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जमातों को हदफ बनाया जा रहा है, तो इसमें कोई मैं कहूँगी दो राय नहीं होनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हदफ बनाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं मुखालिफिन को ख़त्म करके? इमरान खान साहब और जो हाइब्रिड रजीम थी, बाजवा साहब, वो हासिल नहीं कर पाए, बिल आखिर पे यही जमातें दोबारा आ गई। तो आप इस वक्त फ़िलहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं, ये क्या 3-4 बाद रिवर्स हो जाएगा, फिर वो इंतकाम करेंगे? तो ये नेवर एंडिंग साइकिल तो बन जाती है ना।
बिल्कुल, यानी आपके ख्याल में इमरान खान को हदफ बनाया जा रहा है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होना। नसीम सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे, इत्तेफाक करते हैं ये -1 फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस वक्त? देखिए -1 क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि शाइस्ता आप देखें कि पाकिस्तान का पुलिस का निज़ाम किस किस्म का है। यानी कि जब ये मुकदमे बनाने पे आते हैं तो ये कुछ नहीं सोचते, झूठे सच्चे मुकदमे। अगर एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर इस किस्म के मुकदमे बन रहे हैं तो आप ये सोचें कि जो आम वारदातें हमारे मुल्क में होती है, कत्लो गारत होती है, वहाँ पे जो भी बाअसर ज़मींदार है, वडेरा है या जो मुलजिम है वो किस तरह अपने मर्जी की FIR लिख लेता है। जिस तरह आपने देखा कि PTI का कल एक कारकुन क्लियर कट पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ है और पुलिस ने फौरी तौर पे उसकी 302 की जो FIR है वो इमरान खान और उनके साथियों के नाम की काट दी है। तो ये वो 1857 वाला जो पुलिस निज़ाम है ये बिल्कुल अभी तक पाकिस्तान में वही चल रहा है। फिर दूसरी बात देखें कि इन्होंने 90 की दिहाई से कुछ नहीं सीखा। 90 की दिहाई में यही हालत थी, पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून। जब 1999 का मार्शल लॉ लगा तो फिर लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। अब ये इमरान खान से किस बात का बदला ले रहे हैं? पनामा केस नवाज शरीफ की नून लीग की जब हुकूमत थी उस वक्त वो कायम किया गया था और वो इमरान खान ने नहीं किया था। और सदर जरदारी के खिलाफ जो मुकदमात फेक अकाउंट्स के चले थे वो चौधरी निसार ने, नून लीग की गवर्नमेंट जब थी तब स्टेट बैंक के कहने के ऊपर बनाए थे। राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ANF के जनरल साहब ने कंडक्ट की थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान ने तो कोई इस किस्म की जो सियासत नहीं की थी कि इनको बंदे उठवा लिए या उनको बंद करवा दिए। जो सिस्टम पहले से चल रहा था वही चल रहा था। अब इनको कुछ हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए, ख़ास तौर पे नून लीग को सीखना चाहिए, पीपल्स पार्टी को सीखना चाहिए, क्योंकि ये इतनी पुरानी जमातें हैं और उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा हुआ है। तो कम से कम किसी ना किसी को तो कदम आके बढ़ाना होगा और इस किस्म की फिजा पाकिस्तान से ख़त्म करनी होगी, क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम है वो इन चीज़ों से बड़ी सख्त तंग आ गई है। नफरत की हद तक वो तंग आ गई है, क्योंकि वो तो एक तरफ महंगाई से मर रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, अस्पतालों में फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके अलावा देख लें कि जो सैलाब ज़दगान है वो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं और ये एक सियासी लड़ाई इनकी आपस में चल रही है। तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों को मिलजुल के बैठना पड़ेगा और इसमें सिर्फ सियासी जमातें नहीं, इसमें अपना इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ बैठना पड़ेगा। कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो कम से कम एक पाकिस्तान का बाहर के मुल्कों में भी इमेज जो है वो बेहतर करे। जी शाइस्ता। ठीक है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जिस तरह से नसीम सिद्दीकी साहब ने भी पॉइंट आउट किया, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बंदा जान से चला जाता है, पुरतशद्दुद वाकयात होते हैं और उनका जो मुकदमा है वो इमरान खान के खिलाफ दर्ज हो जाता है। ये क्या मंतक हुई? आप इस लॉजिक को बाय करते हैं? जी मैं बाय करता हूँ। मेरा ख्याल है कि उनको मुल्क में खाना जंगी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब नहीं करनी चाहिए और वो जो मुसलसल 10-11 माह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा रखने की एक साजिश में और एक कोशिश में है, ये उस सब का नतीजा है ये मुकदमात। लेकिन मुजम्मिल साहब, एक शख्स पुलिस वैन में बिठाया जाता है लेकिन वापस उसकी लाश आती है, तो फिर इसका मुकदमा इमरान खान पर दर्ज होने का कैसे, ये क्या मंतक हुई? जो वीडियो इमरान खान साहब ने ट्वीट की है वो जेल भरो तहरीक के वक्त की है। सारा दिन उस पर ये बात हो गई है, वो वीडियो पूरी आ गई है कि वो जेल भरो तहरीक की वीडियो थी। मुजम्मिल साहब, जिसने ये वीडियो बनाई है उसका भी बयान सामने आया है, उसका भी यही कहना है कि ये वीडियो कल की है, ये जेल भरो तहरीक वाली वीडियो नहीं है। जिस लिबास में वो लाश लाई गई है वो, मैं आपसे सिर्फ फर्ज कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। नहीं, आप मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रही, मेरे आधे फिक्रे के दरमियान में बोल पड़ती हैं। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आपको अपने दलील से आपको मुत्तफिक करूं। मेरा काम अपनी राय देना है, आपका उससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आप मुझसे सवाल करें ये काफ़ी है और मेरी राय जो है वो मेरी राय है। लेकिन अगर कहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसको करेक्ट करने का थोड़ा बहुत राइट तो रखती हूँ बतौर मॉडरेटर। जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी पर है कि ये बात आज मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हो गई है कि वो जो वीडियो थी वो जेल भरो तहरीक के वक्त की रिकॉर्ड हुई थी, वो उस दिन की नहीं थी।
उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बन गई है कि वो एक वीडियो ये भी आई है कि वो रोड एक्सीडेंट से डेथ हुई है, एक वीडियो ये भी आई है कि वो तशद्दुद से डेथ हुई है। और ये जब तक फैक्ट सामने ना आ जाएं, आपको भी उसका मुद्दा हुकूमत पर नहीं डाल देना चाहिए और पीटीआई का नैरेटिव यहाँ बैठकर इमरान खान पर भी नहीं डालना चाहिए। अगर मुद्दा हुकूमत पे नहीं डालना चाहिए तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको पीटीआई का नैरेटिव फैक्ट के तौर पे पेश नहीं करना चाहिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन चले, मुझे पीटीआई का नैरेटिव जो है वो नहीं पेश करना चाहिए और आपको हुकूमत का नैरेटिव करना चाहिए। अगर दोनों तरफ से इबहाम है उनकी बात में भी, तो फिर दोनों का इबहाम तय होने के लिए शफाफ तहकीकात का तो हम यहाँ बैठकर मुतालबा कर सकते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इस कत्ल की ये जो शख्स जान से गया है, इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मैं इस वक्त इस मूड में नहीं हूँ कि मैं इसका मलबा हुकूमत पर डाल दूं या कुछ। लेकिन इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, ठीक है, इमरान खान साहब ने बात पूरी हो लेने दें। इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, या तो वो खुद घर से निकल आते लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जैसे कि बेनजीर करती थी, नवाज शरीफ करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान करते हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। बाकी एनालिस्ट की राय भी मुझे शामिल करनी है। नसीम सिद्दीकी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी नसीम सिद्दीकी साहब। जी शाइस्ता, मैं बात कर रहा था कि मुजम्मिल साहब आपको पता है कि हमेशा अजीबोगरीब बात करते हैं, उनको पूरा हक है कि वो अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन ऐसी राय दें जिसको नाजरीन कबूल भी करें। आप मुझे ये बताइए कि मुजम्मिल साहब आप इस बात की क्या जो है वो गारंटी देंगे या इस बात को कैसे कंडेम नहीं करेंगे कि जिस तरह औरतें मौजूद थी गाड़ी के अंदर, उन्होंने कहा लेडीज़ है, पुलिस किस हैसियत के अंदर शीशों के ऊपर डंडे मार रही है, विंड स्क्रीनें तोड़ रही है, बिल्कुल गुल्लू भट्ट वाला जो है काम कल पुलिस ने किया। और गाड़ी के अंदर से आपको विर्द की आवाज़ आ रही होगी कि इतनी ख्वातीन खौफजदा हो गई थी कि वो उन्होंने सूरतें पढ़नी शुरू कर दी थी। तो ये कौन सा मकबूजा कश्मीर या फ़लस्तीन के ऊपर हमला हो रहा था, इसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि कल औरत डे भी था, औरतों का दिन मनाया जा रहा था और लोगों की माँ बहनें वहाँ इस रैली में शिरकत के लिए निकली थी। क्या इस मुल्क के अंदर इतनी कदगन आ गई है कि कोई अपना इलेक्शन की रैली में या कोई खामोश प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकता? पुलिस डंडे बरसा रही है, पब्लिक की गाड़ियों को तोड़ रही है, इसको किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे? मुझे बताएं कि लोग अगर पुरअमन जुलूस निकालना चाहते हैं, वो अपना कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और आप लीडिंग द फ्रंट की बात कर रहे थे, इमरान खान साहब ने हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह कातलाना हमला हुआ है तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर मोहतात हो गए और कल भी वो निकलने के लिए तैयार थे, पुलिस ने उनको घर से बाहर नहीं निकलने। ठीक है नसीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, मुझे बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल करनी है, उसके बाद मेरे पास टाइम होता है, मैं दोबारा आपकी जानिब जरूर आती हूं। सवाल तो मुझसे पूछा है मुजम्मिल साहब, मैं बाकी एनालिस्ट की राय शामिल कर लूं, उसके बाद मैं आपकी जानिब भी आ जाती हूं, ठीक है? अंबर, अब ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इसका आउटकम क्या नजर आ रहा है? शाइस्ता, आउटकम आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये हल तो नहीं हो रहा और हालात और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको देखें कि हर तरफ आपको ऐसी, अगर औरत मार्च पे पुलिस तशद्दुद करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलीज पे तशद्दुद होता है, जब कोई इलेक्शन होता है तो आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो जाहिर है रिजॉल्व नहीं हो रहा, वायलेंस हो रही है। लेकिन मैं क्विकली अब मैं चाहती हूँ आप मुजम्मिल साहब को भी मौका दें कि वो जवाब दें। मैंने दो चीज़ों को एड्रेस करना था। एक, शाइस्ता, बिल्कुल आपका हक है कि आपको डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन आप फैला, कोई बात कर रहा है तो उसको तस्हीह उसकी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये तय है कि जिस शख्स ने बात की थी उस लड़के से, उसने अपना बयान दिया है, वो बिल्कुल ठीक था। इससे अपना वैन से चढ़ने से पहले उसने बातचीत की थी। उसके बाद आप देखें उसके जो उस पर तशद्दुद के भी निशानात जो रिपोर्टर्स ने देखा है उन्होंने भी तस्दीक की है। तो लेट्स बी क्लियर कि इतना गैर वाज़े नहीं है। इमरान खान साहब ने वीडियो जो भी ट्वीट की हो वो अलहदा है। सवाल ये है कि किसने तशद्दुद किया। ये कहना कि साजिश या एक ग्रैंड स्कीम के तहत किसी ने किया है, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में सवाल ये कि हाथ किसका था, दैट इज द क्वेश्चन। एंड हम क्या यकीन कर सकते हैं कि जिस पुलिस फोर्स ने कल मारपीट की, तशद्दुद किया, और मैं ये भी कहूँगी टू बी फेयर पुलिस वालों पे भी तशद्दुद हुआ, उनको भी उन पे भी हमले हुए थे, लेकिन फिर भी क्या हम एतमाद कर सकते हैं कि वही एक फेयर इंक्वायरी लीड कर सकें? ज़ाहिर सवालिया निशान बन जाता है जब आप रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को। फिर दूसरी बात जो नसीम सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, देखिए ये आप हम ये कहना गलत है कि इमरान खान साहब के दौर में मुकदमात या इमरान खान साहब इसको लीड नहीं कर रहे थे। हम देखें कि अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे जाहिर होता है कि इमरान खान साहब बेनिफिशरी ज़रूर थे
और ये भी सामने है कि राना सनारा पे जो केस हुआ था वो इमरान खान साहब के दौर में था। और ये भी दुरुस्त कहने की बात है कि जब ऐलानात होते थे कि अब नेक्स्ट ये गिरफ्तार होगा या उनकी जो सहूलियात है वो ख़त्म करनी चाहिए, वो भी इमरान खान साहब के दौर में हुई। तो मेरे ख्याल में कि ये हम इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में हम दोनों जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखना चाहिए। सब बयानात ये दीज आर ऑन द रिकॉर्ड। मैं बस ये कहना चाहती थी। थैंक यू। ठीक है असद महमूद साहब, इतने सारे मुकदमात में लगता है कि किसी न किसी केस में इमरान खान फंस चुके हैं। देखिए, मैं एक आपसे अर्ज करूं, कोई न कोई मुकदमा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उसमें फंस सकते हैं, उसमें सज़ा हो सकती है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था इससे पहले भी सज़ा तो फिर नवाज शरीफ को हुई थी, शहबाज शरीफ के अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जिनको सज़ा हुई थी। तो ये तो है ना सिस्टम पाकिस्तान का कि अच्छा मैं ये कहता हूँ अच्छा इमरान को सज़ा होगी, उसको -1 भी कर दिया आपने। लाइक वाइज अगर आप इस वक्त नवाज शरीफ को देखते हैं, वो भी तो नायल हैं, ही इज़ देयर इन UK, लेकिन आप क्या समझते हैं कि नून लीग ऑपरेट नहीं कर रही, वो लोग काम नहीं कर रहे। मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर इमरान खान को अगर किसी भी मुकदमे के अंदर सज़ा हो जाती है तो नेचुरली उनकी पार्टी के जो रैंक एंड फाइल है और उनके डिफरेंट टीयर्स जो लीडरशिप के हैं वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि हाँ वो पार्टी को लेके जा सकेंगे। वाई? बिकॉज इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर माहौल बना हुआ है ना, वो लोग बहुत परेशान हैं इस सारी सिचुएशन के साथ। और बिल्कुल अंबर को मैं एग्री करता हूँ कि जो भी फ़र्ज़ करें कोई FIR दर्ज होती है, जो कुछ भी होता है वो जा रहे हैं अगेंस्ट नून के, पीपल्स पार्टी के, या ओवरऑल आप PDM के कह लें, इमरान को या उनकी पार्टी को जो है एक लिहाज से उनको फ़ायदा एक लिहाज से हो रहा है। और इस वक्त भी अगर देखें मुख्तलिफ सर्वेज़ की बात करते हैं, गैलप की या कुछ और लोगों की, तो उसके अंदर देखते हैं कि इमरान खान बहुत आगे चले गए हैं और जो बाकी उनके साथ के लोग हैं वो काफ़ी पीछे हैं। दूसरा ये तो मैं महसूस करता हूँ इसको शाइस्ता कि जो भी सिचुएशन होती है आने वाले इलेक्शन, और मैं ये फील करता हूँ इलेक्शन इनको हर हाल में कॉन्टेस्ट करने चाहिए, लड़ने चाहिए, होने चाहिए। अगर ये नहीं होते, वो आपका अगला सेगमेंट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, तो ये मुल्क के अंदर हालत सुधरने वाली नहीं है। पिछले 11 महीने में जो एक फाशिस्ट तरीके से मैं कहता हूँ कि PDM ने पूरे मुल्क को चलाया, स्पेशली पंजाब को, और फिर आवुड से के इस्लामाबाद को जिस तरीके से चलाया, ठीक है। और यानी आपके ख्याल में इंतखाबात ही अभी सारी सिचुएशन का जो है वो सॉल्यूशन नजर आता है। आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, वन लाइनर कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उन पुलिस वालों को भी देख लें जिनके डंडों से तहरीक इंसाफ ने तो भी पुलिस ने डंडे चलाए क्यों? तो मुजम्मिल साहब ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, पुलिस वालों का क्या हो गया? जो उन्होंने, आपने देखा ना जिस तरीके से उन्होंने, मुझे ऐसा लगता था कि हम तो कश्मीर की मूवी देख रहे हैं, हमको इजराइल की मूवी देख रहे हैं। फॉर गॉड से लेकर नहीं आना चाहिए असद साहब, किसी सियासी जमात के कारकुनों को। और नहीं सर, ये सियासी जमात की नहीं, पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तानियों पे तशद्दुद हो रहा है, उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, उनकी खवातीन को मार रहे हैं। हो जाए तो वो अस्करी जमातें हो जाती हैं, वो अस्करी जमातें हो जाती हैं। जब सियासी जमातें पुरतशद्दुद हो जाएं, डंडे उठा लें, असला उठा लें, तो वो सियासी नहीं अस्करी जमातें बन जाती हैं। वो मैं ये कह रहा हूँ, जब सियासी जमातें अस्करी जमातें बन जाएं तो वो सियासी नहीं रहती हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। हुसैन की मिसाल सामने है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक लेनी है मुजम्मिल साहब। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस स्टे विद अस।